नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। यहाँ हम आपके लिए लाए गए स्रोतों से ज्ञान और अंतर्दृष्टि के जो सबसे महत्वपूर्ण अंश हैं, उनको सामने लाने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी विषय की गहराई तक कम समय में पहुंचा जा सके। आज हम भक्ति के सागर में कह सकते हैं एक डुबकी लगा रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण स्रोत मौजूद हैं। ये विश्लेषण सचिन जे कार्निक के अनुरोध पर प्रस्तुत किया जा रहा है। वे एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस एलएलसी के संस्थापक और सीईओ हैं। और आपको बता दें कि सचिन कार्निक रोजाना ऑनलाइन सत्संग भी करते हैं, जिसमें सभी का स्वागत है। ये चर्चा एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस एलएलसी की धार्मिक अध्ययन शाखा द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो आज के हमारे स्रोत ये मुख्य रूप से रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु पर एडविन ब्रायंट की जो टिप्पणी है, उस पर आधारित हैं। हम भक्ति की परिभाषा, उसके प्रकार जैसे वैधि और रागानु का अभ्यास की प्रक्रियाएं, और फिर भाव एवं प्रेम की जो उन्नत अवस्थाएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और साथ ही हम श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम और श्री ब्रह्म संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का मिशन है इन ग्रंथों के आईने में भक्ति के मार्ग को समझना, उसके अलग अलग पड़ावों को जानना, अभ्यासों को पहचानना और ये देखना कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य आखिर क्या बताया गया है। और हाँ, इसमें जो खास शब्द आएंगे उनके अर्थ भी हम स्पष्ट करते चलेंगे। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भक्ति के सिद्धांत और रस, मतलब उसका जो भावनात्मक स्वाद है, उसका एक बहुत ही विस्तृत खाका पेश करता है। इसे आप चाहें तो भक्ति का विज्ञान भी कह सकती हैं। भक्ति का विज्ञान, हाँ, ये दिलचस्प है। तो चलिए सीधे इसके मूल तत्व पर आते हैं। इन ग्रंथों में भक्ति के सबसे ऊंचे रूप, जिसे उत्तम भक्ति कहा गया है, उसे कैसे समझाया गया है? यह है क्या आखिर? हाँ, तो रूप गोस्वामी इसकी एक बहुत ही केंद्रित और सारगर्भित परिभाषा देते हैं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। हाँ, इसे अगर तोड़कर समझें तो आनुकूल्येन का अर्थ है अनुकूल भाव से, मतलब प्रेम पूर्वक, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और कृष्णानुशीलनम का मतलब है कृष्ण से संबंधित जो क्रियाएं हैं या चेष्टाएं हैं, उनका निरंतर अभ्यास या संस्कृति। यहाँ ये अनुशीलनम शब्द जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ सेवा या दासता से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, देखिए, दासता में कभी कभी एक मजबूरी या सिर्फ शारीरिक श्रम का भाव आ सकता है, लेकिन अनुशीलनम में एक सक्रिय, प्रेमपूर्ण, निरंतर संलग्नता और एक कृष्ण केंद्रित जीवन जीने की जो संस्कृति है, उसका भाव है। एक पूरी जीवन शैली, एक संस्कृति। बिल्कुल। और इस उत्तम भक्ति की दो खास शर्तें भी हैं जो इसे और भी ज्यादा स्पष्ट कर देती हैं। पहली शर्त है अन्याभिलाषिता शून्यम, यानी इसमें कृष्ण सेवा के अलावा और कोई भी दूसरी इच्छा, कोई स्वार्थ नहीं होता। शून्य, कोई दूसरी इच्छा नहीं। जी हाँ, ये वो भक्ति नहीं है जहां हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। स्रोत में इसे मजेदार ढंग से गिम्मे भक्ति कहा गया है। मतलब मुझे ये दे दो, वो दे दो वाली जो भावना होती है ना, उससे ये पूरी तरह मुक्त है। यानी बिना किसी अगर मगर के, कोई शर्त नहीं, कोई लेन देन नहीं। बिल्कुल शुद्ध। और दूसरी शर्त है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, मतलब ये भक्ति किसी सूखे ज्ञान जैसे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, जहां भगवान के रूप गुण लीला को महत्व नहीं दिया जाता, या फिर सकाम कर्म, मतलब फल की इच्छा से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप वगैरह, इनके पर्दे से ढकी हुई नहीं होती। अच्छा, ज्ञान और कर्म से ढकी भी नहीं होती। हाँ, अनावृतम, मतलब उन चीजों से प्रभावित नहीं होती, स्वतंत्र होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण व्रज की गोपियां हैं। उनकी भक्ति ना तो किसी पांडित्य पर आधारित थी, ना ही किसी कर्मकांड पर। वो सहज थी, स्वाभाविक थी, प्रेममयी थी और पूरी तरह से कृष्ण पर ही केंद्रित थी। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहने की कोशिश करूं, ये पूरी तरह से शुद्ध, बिना किसी मिलावट के, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाने वाली प्रेममयी सेवा है। इसमें अपनी निजी खुशी या यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी शामिल नहीं होती। क्या ये सही है? आपने एकदम सही समझा है। बिल्कुल। वास्तव में ये भक्ति इतनी अनन्य होती है कि ये मोक्ष के उन 5 प्रकारों को भी स्वीकार नहीं करती, जिन्हें आमतौर पर परम लक्ष्य माना जाता है, अगर उनमें कृष्ण की सेवा का ये प्रेमपूर्ण भाव केंद्र में न हो।
5 प्रकार के मोक्ष को भी नहीं? हाँ, भक्त खास तौर पर सायुज्य मुक्ति यानी भगवान के स्वरूप में पूरी तरह विलीन हो जाना, उसको तो सिरे से ही नकार देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? विलीन होना तो बहुत ऊंची अवस्था मानी जाती है ना? हाँ, मानी जाती है, लेकिन भक्ति के नजरिए से सोचिए, अगर भक्त भगवान में विलीन ही हो गया तो फिर सेवा कौन करेगा? और उस सेवा के आदान प्रदान का वो जो मधुर आनंद है वो कैसे मिलेगा? उनका मानना है, जैसे कहते हैं ना, कि चीनी खाने का आनंद चीनी बन जाने में नहीं है, सेवा का आनंद सेवक बने रहने में है। ये बात तो सोचने वाली है कि सेवा का आनंद स्वयं मुक्ति के आनंद से भी बढ़कर माना जा रहा है। अच्छा, अगर भक्ति इतनी शुद्ध और अनन्य है तो इसका असर कैसा होता है? ये करती क्या है? इसके क्या गुण बताए गए हैं? हाँ, रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति के 6 मुख्य प्रभाव या गुण बताते हैं। पहला है क्लेशघ्नि। ये क्लेशों को जड़ से मिटा देती है। क्लेशघ्नि? क्लेश मतलब दुख। हाँ, दुख। और दुख के कारण ये 3 तरह के होते हैं। पहला पाप, यानी जो बुरे कर्म हम कर चुके हैं। दूसरा पाप बीज, यानी बुरे कर्म करने की हमारी अंदरूनी वासना या प्रवृत्ति। और तीसरा अविद्या, मतलब मूल अज्ञान, अपने असली स्वरूप को और भगवान को न जानना। भक्ति इन तीनों को जड़ से नष्ट कर देती है। ये कर्म के बंधन काटती है, अहंकार मिटाती है। ये तो बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हठ योग की तरह इच्छाओं का दमन नहीं करती, बल्कि हृदय को इस तरह शुद्ध करती है कि बुरी इच्छाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, उनका आधार ही नहीं रहता। श्रोत में एक उदाहरण भी दिया गया है कि भक्ति से श्वपच, जिन्हें उस समय के समाज में बहुत निम्न माना जाता था, वे भी तुरंत यज्ञ करने के योग्य पवित्र हो जाते हैं। ये भक्ति की शुद्धिकरण शक्ति को दिखाता है। ये जानना वाकई महत्वपूर्ण है कि भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शुद्धिकरण प्रक्रिया भी है। अच्छा, और आगे के गुण क्या हैं? दूसरा गुण है शुभदा। ये सभी प्रकार की शुभता और मंगल प्रदान करती है, लौकिक भी और पारलौकिक भी। शुभदा? हाँ, सब कुछ शुभ करने वाली। हाँ। तीसरा, और ये बहुत ध्यान देने योग्य है, मोक्ष लघुता कृत। ये मोक्ष को भी अत्यंत तुच्छ या छोटा बना देती है। फिर से वही बात, मोक्ष को छोटा बना देना। इस पर हमें और बात करनी होगी। जरूर। चौथा गुण है सुदुर्लभा। ये अत्यंत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। दुर्लभ क्यों, अगर इतनी अच्छी है तो? क्योंकि इसके लिए हृदय की एक विशेष शुद्धता चाहिए होती है, और सबसे बढ़कर भगवान या उनके भक्त की अहेतु की कृपा की आवश्यकता होती है। ये कोई खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। कृपा, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और बाकी दो? हाँ, ये दोनों गुण भक्ति की विलक्षणता को और भी उजागर करते हैं। पांचवा है सांद्रानंद विशेषात्मा। भक्ति स्वयं ही एक विशेष प्रकार के घनीभूत तीव्र आनंद का स्वरूप है। सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब आनंद का ही रूप। हाँ, एक विशेष आनंद। ये आनंद किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता, बल्कि भक्ति करने के अनुभव में ही निहित होता है। ये अपने आप में एक अनोखा रस है। अच्छा, और छठा? और छठा, जैसा आपने पहले भी नोट किया, श्री कृष्णाकर्षणी। ये भक्ति इतनी शक्तिशाली और मधुर है कि ये स्वयं सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उन्हें भक्त के प्रेम के वशीभूत कर देती है। कृष्ण को भी आकर्षित कर लेना, ये तो कमाल की बात है। तो ये जो बात बार बार आ रही है कि भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है, मोक्ष लघुताकृत, मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है। इन ग्रंथों में इस अंतर पर इतना जोर क्यों दिया गया है? ये इतना क्रांतिकारी क्यों लगता है? आपने सही पकड़ा। ये भक्ति मार्ग का एक केंद्रीय और शायद सबसे विशिष्ट सिद्धांत है। देखिए, आमतौर पर आध्यात्मिक मार्गों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, या आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना, या फिर निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना। हाँ, यही सुना है ज्यादातर। बिल्कुल। लेकिन भक्ति मार्ग, विशेषकर जैसा भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, वो ये कहता है कि भगवान यानी एक व्यक्तिगत ईश्वर कृष्ण, उनके साथ एक प्रेमपूर्ण सेवामय संबंध का जो आनंद है, वो उस निर्विशेष मुक्ति या केवल आत्मानंद से कहीं ज्यादा ऊंचा और वांछनीय है। स्रोतों में इसके लिए कई रूपक दिए गए हैं। जैसे भक्ति के आनंद की तुलना एक अथाह समुद्र से की गई है, जबकि ब्रह्म आनंद या मोक्ष के आनंद की तुलना गाय के खुर के निशान में भरे पानी से की गई है। समुद्र और खुर के निशान का पानी, इतना बड़ा अंतर? हाँ, इतना बड़ा।
एक और जगह तो यहाँ तक कहा गया है कि मुक्ति तो भक्त के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि मुझे स्वीकार कर लो, पर भक्त उसकी तरफ देखता भी नहीं अगर उसमें कृष्ण सेवा नहीं है। तो ये कहना है कि आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होने का जो आनंद है वो भी भगवान के साथ एक व्यक्तिगत, जीवंत, प्रेमपूर्ण संबंध के आनंद के सामने फीका पड़ जाता है। निश्चित रूप से भक्त के लिए भगवान से अलग होना, चाहे वो तथाकथित मोक्ष की आनंदमयी अवस्था ही क्यों न हो, वो स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल। हनुमान जी का प्रसिद्ध उदाहरण तो है ही, जी। वे राम की सेवा के बिना मुक्ति चाहते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। और भागवत पुराण में शुकदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम मुनियों का वर्णन है, जो जन्म से ही मुक्त थे और आत्मा के आनंद में ही लीन रहते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं के बारे में सुना, तो वे भी उनकी भक्ति की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गए। अच्छा, मुक्त आत्माएं भी आकर्षित हो गई। हाँ, इससे पता चलता है कि भक्ति के आनंद में एक ऐसा विशेष आकर्षण है जो मुक्त आत्माओं को भी अपनी ओर खींच लेता है। वो आनंद आत्मानंद से भी बढ़कर है। ठीक है, ये अंतर अब काफी स्पष्ट हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस भक्ति का अभ्यास कैसे किया जाए? क्या कोई क्रम है, कोई सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ना होता है? हाँ, बिल्कुल। सामान्यतः भक्ति का मार्ग वेदी भक्ति से शुरू होता है। वेदी भक्ति। हाँ, विधि मतलब नियम। तो ये वो भक्ति है जो शास्त्रों में बताए गए नियमों और विनियमों का पालन करते हुए की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है मन और इंद्रियों को अनुशासित करना, हृदय को शुद्ध करना और भक्ति के लिए एक ठोस आधार तैयार करना। ये शुरुआती चरण बहुत महत्वपूर्ण है, नींव की तरह। तो ये नियमों वाली भक्ति है। जी। रूप गोस्वामी वैदी भक्ति के 64 अंगों या प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं। 64 प्रक्रियाएं, ये तो काफी विस्तृत लगता है। हाँ, सूची काफी लंबी है, लेकिन घबराने की बात नहीं। रूप गोस्वामी ने ऐसी 64 प्रक्रियाएं बताई हैं, पर उनमें से कुछ को ज्यादा मुख्य माना जाता है, जो आधार की तरह काम करती हैं। अच्छा, तो इनमें से कुछ प्रमुख अभ्यास कौन से हैं जिन पर विशेष जोर दिया गया है, जो मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल। कुछ अभ्यास तो नींव के पत्थर की तरह हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं, पहला, एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना, उनसे दीक्षा लेना और उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करना। हालांकि यहाँ स्रोत में वक्ता ने अपने निजी अनुभव के आधार पर गुरु चुनने में बहुत सावधानी बरतने की सलाह भी दी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। और दूसरा, साधुओं या उन्नत भक्तों के चरित्र और शिक्षाओं का अनुसरण करना। इसे साधु संग कहते हैं और इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। सत्संग जिसे कहते हैं। साधु संग, संगत का असर। बिल्कुल। तीसरा, आध्यात्मिक सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखना, जिसे तत्व जिज्ञासा कहते हैं। सिर्फ मान लेना नहीं, बल्कि जानने की प्यास। चौथा, कृष्ण के लिए वैराग्य का अभ्यास करना। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। युक्त वैराग्य, ये सामान्य वैराग्य से अलग है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना है, बल्कि संसार की वस्तुओं को अनासक्त भाव से कृष्ण की सेवा में लगाना। जैसे मान लीजिए कोई कलाकार है, तो वो अपनी कला का उपयोग भगवान के चित्र बनाने या उनके लिए कीर्तन करने में करे। कोई गृहस्थ है तो अपने घर को मंदिर की तरह साफ रखे, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाए। ये युक्त वैराग्य है। अच्छा, मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, उन्हें भगवान से जोड़ना। बिल्कुल सही। फिर वृंदावन, मथुरा जैसे पवित्र स्थानों में श्रद्धापूर्वक निवास करना या यात्रा करना। एकादशी जैसे व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना। और ये बहुत जरूरी है, नाम अपराध और वैष्णव अपराध जैसे अपराधों से बहुत सावधानी से बचना। मतलब नाम जप करते हुए या भक्तों के साथ व्यवहार करते हुए गलतियां ना करना। अपराधों से बचना, ये कठिन लगता है। हाँ, सावधानी जरूरी है। फिर श्रद्धापूर्वक श्री मूर्ति यानी भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करना। श्रीमद् भागवत जैसे भक्ति ग्रंथों का नियमित श्रवण या पठन करना। भगवान के नामों का कीर्तन और जप करना। खासतौर पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान के रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण यानी मन में उनका ध्यान करना। तुलसी महारानी, वैष्णव भक्तों और मथुरा मंडल यानी वृंदावन क्षेत्र की सेवा करना। और अंततः आत्मनिवेदन, मतलब पूरी तरह से भगवान को आत्मसमर्पण कर देना, अपना सब कुछ उन्हें सौंप देना। ये तो काफी लंबी लिस्ट है, पर इनमें से भी कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे शायद। हाँ, रूप गोस्वामी कहते हैं कि इनमें से भी अंतिम 5
श्रीमूर्ति सेवा, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मथुरावास यानी पवित्र धाम में निवास और श्रद्धापूर्वक साधु संग, ये भक्तिलता को सबसे ज्यादा पोषण देने वाले सबसे शक्तिशाली अंग हैं। अच्छा, ये 5 सबसे प्रमुख है। तो ये हुई वैधी भक्ति, जो नियमों पर आधारित है, एक तरह से साधना का मार्ग है। लेकिन भक्ति तो अंततः हृदय का भाव है, प्रेम है, तो इन नियमों से चलकर कहाँ पहुंचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि वैधी भक्ति का अभ्यास निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और अपराधों से बचते हुए किया जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि साधक के हृदय में स्वतः ही कृष्ण और उनकी सेवा के प्रति एक गहरा आकर्षण और लोभ जागृत होने लगता है। लोभ? लोभ तो आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, सांसारिक चीजों का लोभ बुरा है, लेकिन ये है कृष्ण को पाने का लोभ, उनकी सेवा का लोभ, ये आध्यात्मिक लोभ है। जब भक्ति नियमों के बंधन से मुक्त होकर इस स्वतः स्फूर्त, तीव्र अनुराग और इस दिव्य लोभ से प्रेरित होती है, तब वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति? हाँ, राग का अर्थ है गहरा प्रेममय आसक्ति और अनुगा मतलब पीछे चलना। रागानुगा भक्त व्रज में रहने वाले कृष्ण के जो शाश्वत परिकर हैं, जैसे नंद यशोदा माता पिता का भाव, ग्वाल बाल सखा मित्रता का भाव या गोपियां प्रेयसी भाव, उनके भावों के पीछे चलने की, उनके जैसा प्रेम करने की तीव्र लालसा रखता है। मतलब वो उनकी नकल करता है? नकल नहीं, उनके भाव का अनुसरण करने की इच्छा रखता है। वो उन्हीं की तरह कृष्ण से प्रेम करना चाहता है। यह अवस्था अब बाहरी नियमों से उतनी संचालित नहीं होती जितनी हृदय के गहरे राग से होती है। अच्छा, तो ये अंदरूनी प्रेरणा ज्यादा है। बिल्कुल। इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है कामानुगा, जिसमें व्रज गोपियों के माधुर्य या श्रृंगारिक प्रेम भाव का अनुसरण करने की लालसा होती है, और दूसरी है संबंधानुगा, जिसमें कृष्ण के साथ अन्य संबंध जैसे दास्य यानी सेवक भाव, सख्य यानी मित्र भाव, वात्सल्य यानी माता पिता का भाव, इनमें से किसी भाव का अनुसरण करने की लालसा होती है। कामानुगा और संबंधानुगा, ये रागानुगा के 2 प्रकार हुए। तो रागानुगा भक्ति एक स्वतः स्फूर्त तीव्र खिंचाव है, किसी विशेष प्रेम भाव को पाने की एक गहरी प्यास। क्या ये भक्ति यात्रा यहाँ समाप्त हो जाती है या ये और भी विकसित होती है? नहीं, यह यात्रा और भी गहरी होती है। जब ये रागानुगा भक्ति और भी तीव्र और घनीभूत होती है, मतलब और गहरी और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, तब वो भाव भक्ति की अवस्था में पहुंचती है। भाव भक्ति? हाँ, भाव को प्रेम का अंकुर या प्रेम की पहली किरण कहा जा सकता है। ये कृष्ण के प्रति एक अत्यंत तीव्र, केंद्रित भावनात्मक अवस्था है। इस अवस्था में साधक का चित्त, उसका मन लगभग हर समय कृष्ण में ही लगा रहता है। वो खाता पीता चलता फिरता कृष्ण को ही याद करता है। पूरी तरह से तल्लीनता। बिल्कुल। और बाहरी तौर पर भी कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिन्हें अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। जैसे अचानक बिना कारण आंसू बहने लगना, अश्रुपात, रोमांच होना, रोंगटे खड़े हो जाना, आवाज का घर जाना या बदल जाना, स्वरभंग, शरीर का कांपना, कंप, शरीर का रंग बदलना, वैवर्ण्य, पसीना आना, स्वेद, कभी कभी चेतना लुप्त होना, प्रलय और एकदम स्तब्ध रह जाना, स्तंभ। ये सब भाव के लक्षण हैं। हाँ, ये भाव भक्ति के बाहरी लक्षण माने जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अवस्था साधक के अपने प्रयास से प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसे भगवान की कृपा का एक विशेष दान, एक गिफ्ट माना जाता है। कृपा से ही मिलती है ये अवस्था। जी, इसके कुछ और आंतरिक लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे सांसारिक चीजों में बिल्कुल अरुचि हो जाना, अत्यधिक विनम्रता आ जाना, भगवान से मिलने की प्रबल आशा और गहरी उत्कंठा बनी रहना, और हर समय कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का ही गान या उन्हीं की चर्चा करने की प्रवृत्ति। भाव भक्ति, ये तो प्रेम का अंकुर हुआ। जी। तो फिर इस भक्ति लता का पूर्ण विकसित पुष्प क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? भाव भक्ति ही जब और परिपक्व और गाढ़ी हो जाती है, मतलब जब वो अंकुर पूरी तरह खिल जाता है, तब वो प्रेम भक्ति बन जाती है। प्रेम भक्ति? हाँ, प्रेम भक्ति यही भक्ति का सर्वोच्च स्तर है और गौड़ीय वैष्णव मत में जीवन का परम लक्ष्य यही माना गया है। ये ईश्वर के लिए शुद्धतम, बिना किसी मिलावट वाला, पूरी तरह से निस्वार्थ प्रेम है।
इस अवस्था में भक्त के हृदय में भगवान के ऐश्वर्य का भाव, मतलब उनकी महानता, उनकी शक्ति, उनके नियम, ये सब गौण हो जाता है। ऐश्वर्य का भाव कम हो जाता है। हाँ, उसकी जगह गहन आत्मीयता, घनिष्ठता और ममता का भाव, मतलब ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये भाव प्रमुख हो जाता है। ये पूर्ण निस्वार्थता की स्थिति है जहां भक्त अपने सुख की रत्ती भर भी चिंता नहीं करता। वो केवल और केवल कृष्ण के सुख के लिए ही जीता है। सिर्फ कृष्ण का सुख। हाँ, और शास्त्रों में कहा गया है कि यही वो विशुद्ध प्रेम है जो सर्वस्वतंत्र भगवान कृष्ण को भी भक्त के अधीन कर देता है, उन्हें प्रेम की डोरी से बांध लेता है। ये तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। भक्ति रसामृत सिंधु का ये विश्लेषण तो सचमुच बहुत गहरा है। इतने सारे चरण, इतने सारे भाव, क्या इसका कोई सरल सुलभ सार भी है जिसे आसानी से समझा जा सके और शायद अपनाया जा सके? हाँ, बिल्कुल है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है और स्वयं कृष्ण का अवतार भी, और जिनके अनुयायी ही रूप गोस्वामी थे, उन्होंने स्वयं कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने तो अपने जीवन और आचरण से ही भक्ति का मार्ग दिखाया और अपने पीछे केवल 8 श्लोक छोड़े, जिन्हें शिक्षाष्टकम यानी 8 शिक्षाएं कहा जाता है। केवल 8 श्लोक? हाँ, सिर्फ 8। लेकिन ये 8 श्लोक गागर में सागर की तरह हैं। ये भक्ति मार्ग के पूरे सार को अपने में समेटे हुए हैं। ये तो कमाल है। तो उनमें मुख्य बातें क्या हैं, संक्षेप में बता सकती हैं? जरूर। शिक्षाष्टक की शुरुआत होती है श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा से। संकीर्तन मतलब भगवान के नामों का सामूहिक कीर्तन और व्यक्तिगत जप। पहला श्लोक कहता है कि ये संकीर्तन चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है। भव महाधावाग्नि निर्वापणम, संसार की जो भयानक आग है दुखों की, उसे बुझा देता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, परम कल्याण रूपी कुमुदिनी को खिलाने वाली चांदनी है। विद्यावधु जीवनम, आध्यात्मिक विद्या रूपी वधु का जीवन है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के समुद्र को लगातार बढ़ाता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, हर कदम पर पूर्ण अमृत का स्वाद चखाता है। और सर्वात्म स्नापनम, आत्मा को पूरी तरह से स्नान करा देता है, पवित्र कर देता है। वाह, एक ही श्लोक में नाम संकीर्तन के इतने सारे फायदे। जी हाँ। दूसरा श्लोक कहता है कि भगवान ने तो अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं और नाम लेने के लिए कोई देश, काल, नियम का बंधन भी नहीं रखा। फिर भी दुर्भाग्य है कि हमारा नाम में अनुराग, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। ये तो सोचने वाली बात है। अधिक सहनशील होना, जैसे पेड़ पत्थर मारने वाले को भी फल और छाया देता है। अमाने ना मान देना, स्वयं मान की इच्छा न रखकर दूसरों को सम्मान देना। और फिर कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, ऐसी मनोवृत्ति रखकर ही सदा हरि नाम का कीर्तन करना संभव है। विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को सम्मान, ये कुंजी है एकदम। चौथे श्लोक में शुद्ध भक्त की एकमात्र इच्छा व्यक्त की गई है। वो कहता है, मुझे न धन चाहिए, न सुंदर अनुयायी, न सुंदर साथी, न सांसारिक यश या कवित्व शक्ति, बस जन्म जन्मांतर आपकी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। अहेतुकी मतलब बिना किसी कारण या स्वार्थ वाली, केवल भक्ति की ही इच्छा। हाँ। 5वें श्लोक में प्रार्थना है कि हे नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, पर कर्मों के कारण इस भव सागर में गिर गया हूँ। कृपा करके मुझे अपना स्वीकार कीजिए और अपने चरण कमलों की धूली का एक कण बना लीजिए। धूली का कण, कितनी विनम्रता है जी। 6ठे श्लोक में भाव भक्ति के उन लक्षणों के लिए तीव्र लालसा व्यक्त की गई है जिनका हमने जिक्र किया था। आंखों में आंसू कब आएंगे, वाणी कब गदगद होगी, शरीर कब रोमांचित होगा, ये सब शुद्ध नाम जप का फल है। तो भक्त इनके लिए तरसता है, उन भावों के लिए तरसना। हाँ। 7वें श्लोक में कृष्ण से विरह की, जुदाई की तीव्र भावना का वर्णन है। भक्त कहता है कि आपके बिना एक पल भी एक युग जैसा लग रहा है। आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही है और सारी दुनिया सूनी लग रही है। विरह का भाव, ये भी भक्ति का अंग है। हाँ, विरह प्रेम को और तीव्र करता है। और अंतिम 8वें श्लोक में पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव है। भक्त कहता है, कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ है और कोई नहीं। वे चाहे मेरा आलिंगन करें या मुझे दर्शन न देकर पैरों तले रौंद कर दुखी करें, वे मेरे साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं, हमेशा रहेंगे। शिक्षाष्टकम तो वास्तव में भक्ति के हृदय को छू लेता है। विनम्रता, सहनशीलता, निस्वार्थ सेवा की इच्छा,
विरह का भाव और अंत में पूर्ण समर्पण, ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अब वो जो ब्रह्म संहिता के श्लोक का हमने शुरू में उल्लेख किया था, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। वो कृष्ण के स्वरूप के बारे में क्या कहता है? हाँ, श्री ब्रह्म संहिता का वो प्रसिद्ध श्लोक जो अध्याय 5 का पहला श्लोक है, वो भगवान कृष्ण के परम स्वरूप का एक मूलभूत आधारभूत वर्णन करता है। श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः। हाँ, इसका अर्थ है कृष्ण ही परम ईश्वर है, ईश्वरः परमः कृष्णः, मतलब उनसे श्रेष्ठ या उनके बराबर कोई और ईश्वर नहीं है। उनका विग्रह यानी उनका दिव्य स्वरूप कैसा है? वो है सत चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रहः। सत यानी शाश्वत, जिनका कभी नाश नहीं होता। चित यानी पूर्ण ज्ञानमय, जो सब कुछ जानते हैं। और आनंद यानी पूर्ण आनंदमय, जो स्वयं आनंद के सागर हैं। सच्चित आनंद स्वरूप। जी, वे अनादि हैं, उनका कोई आदि या स्रोत नहीं है। वे हमेशा से हैं, लेकिन वे आदि हैं, अनादिरादि है। वे ही अन्य सभी के मूल स्रोत या आदि हैं। सब कुछ उन्हीं से निकला है। वे गोविंद है। ये एक बहुत प्यारा नाम है। गो के कई अर्थ है, गाय, भूमि, इंद्रियां, वेद। तो गोविंद वो हैं जो गायों को, भूमि को, भक्तों की इंद्रियों को और वेदों के माध्यम से सबको आनंद देते हैं। गोविंद। और सबसे महत्वपूर्ण वे सर्व कारण कारणम, यानी सभी कारणों के भी परम कारण हैं। मतलब सृष्टि, पालन, संहार के जो भी कारण हम जानते हैं या सोच सकते हैं, जैसे प्रकृति, समय, कर्म या अन्य देवी देवता, उन सब के भी मूल कारण श्री कृष्ण ही हैं। सभी कारणों के भी कारण, ये तो परम सत्ता का स्पष्ट वर्णन है। बिल्कुल। श्रोत में कृष्ण शब्द की निरुक्ति मतलब उसकी व्युत्पत्ति भी बताई गई है। कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण, खींचना, और नय का अर्थ है आनंद। तो कृष्ण वो हैं जो अपने रूप, गुण, लीला, प्रेम से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें परमानंद प्रदान करते हैं। कृष्ण और नय, आकर्षण और आनंद। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, ये सब दिव्य हैं और नित्य यानी शाश्वत हैं। हमारी तरह भौतिक शरीर वाले और अस्थायी नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे मार्ग का गहन विश्लेषण है जो एक व्यक्तिगत ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध, अनन्य और निस्वार्थ प्रेम को विकसित करने पर केंद्रित है। और ये मार्ग उस प्रेम में संबंध को निर्विशेष मुक्ति या केवल आत्मा के आनंद से भी कहीं ऊंचा स्थान देता है। इस तक पहुंचने के लिए शास्त्रों के मार्गदर्शन में अभ्यास करना होता है, जिसे वैधि भक्ति कहा जाए। फिर धीरे धीरे स्वतः स्फूर्त अनुराग जागता है, रागानुगा भक्ति, और अंततः भाव और प्रेम की अवस्थाओं का विकास होता है। और इस पूरी यात्रा में भगवान की कृपा और भक्त की गहन विनम्रता ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या ये सही सारांश है? बिल्कुल सही। आपने एकदम सटीक तरीके से इसे समेटा है। और एक मुख्य निष्कर्ष जो इससे निकलता है वो ये है कि कई अन्य आध्यात्मिक मार्गों में जहाँ ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्रणिधान को लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन माना जा सकता है, हाँ, जैसे योग सूत्र में भी आता है। हाँ बिल्कुल, वहीं गौड़ीय वैष्णव मत में, जैसा कि इन ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है, भक्ति स्वयं ही साधन भी है और साध्य भी। प्रेम भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। उसके बाद या उससे ऊपर कोई और अवस्था नहीं है। भक्ति ही अंत है। बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। ये ग्रंथ एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां परम सत्य केवल कोई निराकार ऊर्जा या सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है, कृष्ण, जो गहरे अंतरंग प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में सक्षम है और जैसा आपने बताया उन संबंधों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक भी हैं। तो विचार करने योग्य बात यह है, केवल भक्ति के बाहरी अभ्यासों पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जैसे पूजा करना, जप करना, व्रत रखना, यदि हम इन ग्रंथों में वर्णित आंतरिक गुणों पर भी चिंतन करें, जैसे वो तृणादपि सुनीचेन वाली विनम्रता, तरोरपि सहिष्णुणा वाली सहनशीलता, अन्याभिलाषिता शून्यम वाली निस्वार्थता, कृष्ण पर वो पूर्ण निर्भरता, इन पर मनन करने से ये हमारी अपनी भक्ति की समझ या परमात्मा के साथ हमारे संबंध की जो अनुभूति है उसको किस तरह बदल सकता है।
आज की एक गहन चर्चा सचिन जे कार्णिक के अनुरोध पर की गई थी। अगर आप और जानकारी चाहें तो कृपया विवरण बॉक्स में दिए गए ईमेल पते पर सचिन जे कार्णिक से संपर्क कर सकते हैं। भक्ति के इस गूढ़ और सुंदर विषय पर हमारे साथ इतनी गहराई से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।